सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 27। इसमें हम बातचीत में बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। सामान्य बातचीत, मीटिंग, व्यापारिक बैठक आदि में दूसरे श्रोताओं या प्रतिभागियों की शारीरिक स्थिति देखकर भी उनकी मानसिकता पता लगती है। कायिक भाषा बॉडी लैंग्वेज एक स्थापित विज्ञान है। बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू पैनल में बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिससे सामने वाले के व्यक्तित्व के अन्य गुण भी हाव भाव से जाने जा सकें। अलग अलग परिस्थितियों में आंखें, भौहें, हथेली, गर्दन आदि विभिन्न हरकत करते हैं। व्यक्ति ऊपर से कुछ भी बोले, परंतु शारीरिक भाषा सच्चाई कर देती है। इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनकी अवश्य हमें मदद लेनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट संकेतों की बात करेंगे, जिससे हम दैनिक जीवन में तुरंत देख सकते हैं। जब भी सच्चाई जाननी हो या मन के अंदर क्या चल रहा हो, यह पता करना हो, तो बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अगर हमें कोई मिला है तो हम उसके कंधों को छू कर भी बोल सकते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बॉडी लैंग्वेज हो गई। अब बातचीत में सामान्य हाव भाव और उनके अर्थ। भौहों को उठाना, समझने का प्रयास, कुछ बिंदुओं में हम समझेंगे। दूसरा, भौहों को वक्र करके ऊपर बिठाना, अविश्वास। तीसरा, श्रोता से दूसरी ओर दृष्टि, आत्मविश्वास की कमी, संकोच। 4 पॉइंट है, आंखों में आंखें डालकर बात करना, निष्ठा एवं आत्मविश्वास। 5, नाक मलना, चकित हो जाना। 6, दोनों हाथों को लिपटकर सीने को कांपना, रक्षात्मक उपाय कहलाता है। कंधों को झटकना, दिलचस्पी का अभाव। आंखें मटकाना, पुतलियों से इशारा, आत्मीयता, किसी विशेष तथ्य की ओर संकेत। उंगलियां मोड़कर आवाज करना, मतलब धैर्य की कमी। इसे हम पता लगा लेंगे, अगर कोई अपनी शारीरिक हाव भाव कर रहा है उसे हम अंदाज लगा सकते हैं। अगर कोई ललाट को तलहटी से मारना, मतलब उसमें नैराश्य, आत्मगिलानी है। बोलते समय उंगलियों को मुख से ढकना, मतलब अशक्त भाषण है। सुनते समय उंगलियों से मुख ढकना, आक्रोश या आवेश पर संयम, चाहते हुए विशेष विरोध नहीं व्यक्त नहीं करना। गर्दन खुजलाना, अगर कोई कर रहा है तो इससे हमें समझ में आता है कि वक्ता की अनिश्चय का भाव है। पैर के ऊपर पैर, कान मलना, तो वक्ता को संकेत करता है कि वह बोलना बंद करे, या मतलब सामने वाला आप उसको सुनना नहीं है। श्रोता अपने कान मलना, श्रोता को आप वक्ता को संकेत है कि वह भाषण बंद करे। बोलते समय दूरदृष्टि पर, संवाद पर रोक, प्रश्न पूछने के लिए इंगित करना। संवाद पर रोक पर दृष्टि, अलग अलग संकेत। अब आगे सुनिए। सुनते समय वक्ता की ओर न देखना, असहमति। जवाब देते समय आंखें बचाना, मतलब अनिश्चय का बोधक। सीधे खड़ा होना, वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण बयान देना। बोलते हुए गंभीरता से आगे बढ़ना, मतलब स्पष्टीकरण। पॉकेट में हाथ डालकर बोलना, मतलब गर्वोन्नति, अपने बारे में अधिक समझना। सुनते समय श्रोता का हाथ में किसी वस्तु को लेकर नचाना, मतलब होता है कि ध्यान से नहीं सुनना। सुनते समय पीछे झुकना, मतलब उदासीनता। अपने भाषण में, बातचीत में या ग्रुप डिस्कशन में यदि आप शरीर के इन बोलते हुए अंगों की ओर ध्यान देंगे, तो आप सामने वाले को अपनी बात पर सहमत कराने में सफल हो पाएंगे। विभिन्न संप्रेषण के अवसरों पर हमारे हाथ, पैर और चेहरे की आकृतियां बदलती रहती हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बाद हम बिना अतिरिक्त प्रयास के दूसरे की मन की बात जान सकते हैं। फैमिली, ऑफिस, फ्रेंड्स, सोसाइटी। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट अ ग्रुप? क्या आप बिना ग्रुप के एक जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, प्रभावी बातचीत का औपचारिक रूप। ग्रुप डिस्कशन में क्या कहें और क्या न कहें। ग्रुप डिस्कशन टिप्स, यदि उत्तर ना आता हो तो सारांश कैसे कहें। इन सब के बारे में आप जानकर एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं और समाज में अपनी एक छाप बना सकते हैं और एक जीवन में आप प्रगति कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 28। इसमें हम प्रभावी वक्ता व प्रभावी वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा के बारे में जानकारी लेंगे।
समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन प्रभावी बातचीत का थोड़ा परिवर्तित रूप है। ग्रुप डिस्कशन व्यक्तित्व और अन्य गुणों की परीक्षा लेने का तरीका है। प्रतियोगी की डिग्री के अलावा उसके नेतृत्व करने की क्षमता और व्यवहारिक बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। यह विषय का ज्ञान और उस ज्ञान को प्रभावी ढंग से शब्दों में कह पाने की परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षाओं और बड़ी कंपनियों में नियुक्ति का यह महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। ग्रुप डिस्कशन में अच्छी स्कोरिंग के बिना प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन नहीं हो पाता। प्रभावी बातचीत का एक रूप है ग्रुप डिस्कशन। जाने अनजाने हम दिन में कई बार समूह चर्चा में शामिल होते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं, अचानक उद्घोषणा होती है कि ट्रेन 2 घंटे लेट आएगी। हम झुंझला उठते हैं और साथ खड़े हुए व्यक्ति से कहते हैं, कैसे? प्रथम हमारा कमेंट होगा, पता नहीं और कितनी देर होगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, चैन पुलिंग हुई होगी। तीसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, चैन पुलिंग में 2 घंटा लेट नहीं हो सकता, इंजन खराब हुआ होगा। एक चौथा व्यक्ति क्या बोलेगा, ये रेलवे वालों का तो रोज का काम है, आम आदमी को कितनी तकलीफ होती है ये क्या समझेंगी। चर्चा बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के व्यक्तिगत क्षेत्र में आ जाती है। कौन कहाँ जा रहा, क्या काम करता है, इस तरीके से परिचय आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ग्रुप डिस्कशन हम रोज करते हैं और अपनी प्रभावी राय सामने रखते हैं। औपचारिक और पूर्व आयोजित ग्रुप डिस्कशन से अधिकांश लोग घबराते हैं। वक्ता के रूप में ग्रुप डिस्कशन में आपके किन गुणों का मूल्यांकन होता है? कुछ बिंदुओं में आपका ज्ञान और आपकी जानकारी, आप अच्छे श्रोता हैं या नहीं, आप सकारात्मक हैं या नकारात्मक, आप विवाद को तूल देते हैं या शांत करते हैं, आप प्रतिद्वंदी हैं या प्रतिभागी हैं, क्या आप पहल करने में विश्वास रखते हैं, क्या आपसे कोई गलती हो तो स्वीकारने का साहस है, क्या चर्चा जब मूल विषय से भटकती है या विवाद में फंसती है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से आप उसे नई दिशा देते हैं, क्या आप दूसरों को कूटनीतिक रूप से तार्किक रूप से अपने विचारों पर सहमत कर पाते हैं, क्या आप बोलने को या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का हर मौका हथिया लेते हैं, क्या आप दूसरों को भी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या आप चर्चा के अंत में सभी बातों को समेटकर उचित सारांश देने में पहल करते हैं। विपरीत परिस्थितियों पर आपके चेहरे पर भाव कैसे आते हैं, कहीं आप व्यक्तिगत चोट तो नहीं पहुंचाते, आप कैसे कर्मचारी अधिकारी सिद्ध होंगे, आप विनम्र हैं या खड़े हैं। मूल्यांकन के इन बिंदुओं को ध्यान से बार बार हमें पढ़ना चाहिए। अपने आप को सामने रखकर इन सवालों के उत्तर देना चाहिए। आपको अपनी कमजोरियां और शक्तियां सामने नजर आएंगी। ग्रुप में सहमति और अपने पक्ष में राय बनाएं। कुछ बिंदुओं में दूसरों को बोलने का मौका दें। आपसी सहमति की बात तलाशें और वहीं शुरू करें। धीरे धीरे अपने पक्ष में सहमति बनाएं। अपनी बातों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रखें। नेतृत्व क्षमता का परिचय दें। कुछ बिंदुओं में दूसरों के बीच विवादों में त्वरित मध्यस्थ बने, जिससे जीडी की मर्यादा बनी रहे। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोल रहा है उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। विषय चुनाव में आगे बढ़कर पहल करें। अपनी बात पर अड़ने की बजाय तर्कों से सिद्ध करें। यदि किसी बात को आपको जानकारी नहीं है तो सहजता से क्षमा मांगते हुए अगले वक्ता को मौका दें। झूठे तथ्य पेश ना करें। दूसरा प्रतिभागी जब अपनी बात कह रहा हो तो सक्रिय होकर बात सुने, सहमति और असहमति के संकेत दें। गलत बात को दबाव के आगे स्वीकार ना करें। अति चतुर या बातूनी ना बने, नई बात कहने का साहस दिखाएं। यदि चर्चा मूल विषय से भटक रही है तो लीडर बनकर हस्तक्षेप करें और वापस चर्चा को मूल विषय पर लाएं। बोलने के हर अवसर का उपयोग करें। अच्छा बोलने के बाद सहज रहें। दंभ चेहरे पर ना आने दें। कोई दूसरा प्रतिभागी जब जोरदार तथ्य कहे तो चेहरे पर प्रशंसा और सहमति के भाव लाएं। बात बात पर हंसकर अपने को मजाकिया सिद्ध ना करें। एक प्रोफेशनल सा व्यवहार करें। बातचीत शुरू करने का साहस दिखाएं। बोलो राधे राधे। और सफल वक्ता, सफल व्यक्ति के पार्टों को आप सुनते रहें और अपने जीवन में प्रगति करते रहें। गोपाल विथ भोला हेमलता को ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। राधे राधे। राधे राधे। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति पार्ट 29। इसमें हम ग्रुप डिस्कशन में क्या कहें और क्या ना कहें इस बारे में हम
चर्चा करेंगे। क्या कहें, ये अच्छा है, साथ ये भी करें, और क्या न कहें, आपका आइडिया बेकार है। पहले हम क्या कहें कि बिंदु पढ़ेंगे, फिर क्या न कहें। मैं सहमत हूं, मगर ये गलत है, बात कहना चाहता हूं। ये एक शानदार विचार है, हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। मैं स्वयं यही बात कहना चाहता था। आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया है। आप सही लाइन पर जा रहे हैं। वे भी एक जरूरी बात। मैं आपकी बात में एक और वे कटु सत्य हैं। आपने साहस किया। मैं आपकी बात को विस्तार से सबको बताता हूँ। क्या न कहें, आपका आइडिया बेकार है। सुनने में ही खराब लगता है। आप बेकार बात कर रहे हैं, कोई पसंद नहीं करेगा। आप ही बोलेंगे, औरों को बोलने देंगे। यह एक बदतमीजी भरा व्यवहार होगा। आप इतने भ्रमित क्यों हैं? क्वेश्चनात्मक। आप बात करके समय खराब। ओहो हो, ये तो और भी खराब है। ये बात ना पहले थी ना आज बात जोड़ना। क्या पहली बार जीडी में आए हैं? ये अनुशासन उल्लंघन है। आपकी बात चर्चा के योग्य ही नहीं है। ये सीधे सीधे लड़ाई। ये सब चीजें हमको नहीं कहना है, बात को बहुत ही शालीनता से कहना है। ग्रुप डिस्कशन के महत्वपूर्ण टिप्स। जब 4-10 लोग बैठते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन बात करते समय हमें अपनी शालीनता नहीं छोड़नी चाहिए। यही आज के इस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन के महत्वपूर्ण टिप्स में हम पढ़ें, इनको हम बिंदुओं में बांटते हैं। पहला बिंदु है पहनावा शालीन स्त्री रखें। दूसरा है एसेसरीज जैसे पेन, घड़ी, रुमाल, चश्मा, जूते अच्छे क्वालिटी के रहें। थर्ड है समय से पूर्व पहुंचे। फोर्थ है मुख्य चर्चा शुरू होने के पहले संयमित व्यवहार रखें। हो सकता है कहीं छुपी वो आंखें आपके व्यवहार की मार्किंग कर रही हों। 5 पहले से ही दोस्त प्रतिद्वंद्वियों का निर्धारण ना करें। 6 आगे बढ़कर प्रथम वक्ता बनने का साहस दिखाएं। 7 पूरे समूह से बात करें, किसी एक व्यक्ति से नहीं। 8 किसी की बात में सहमति जताते हुए बीच में हस्तक्षेप करें। 9 धार्मिक और व्यक्तिगत बातें ना कहें। 10 तर्क से पराजित करें, ऊंची आवाज से नहीं। 11 बातें एक प्रभावी वक्ता की तरह स्पष्ट और सुनने योग्य बोलें। 11 भावनात्मक अतियों से बचें। कोई गलती हो जाए तो भूलकर अगले ही सेकंड से नई शुरुआत करें। प्रभावी भाषण कला के टिप्स का उपयोग करें। इनमें से किसी एक आधार पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन में नकारात्मक या सकारात्मक मार्किंग दी जा सकती है। आप ग्रुप डिस्कशन अभ्यास योजना कर सकते हैं, जैसे किसी एक विषय को अचानक ही दिमाग में लाएं और उस पर जितने ही आप जानते हैं सब कुछ लिख लें। क्रमबद्ध करके बोलने का प्रयास करें। इसी तरह अलग अलग विषयों पर अपनी राय लिखें। धीरे धीरे विचार तेजी से आने शुरू होंगे और क्रम में आएंगे। दूसरे लोगों से विभिन्न विषयों पर बढ़कर चर्चा करें। और एक बात और, कभी भी किसी धार्मिक मूर्तियों, धार्मिक छवियों या हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग भूल कर भी ना करें। ये बहुत ही दंडनीय और अशोभनीय व्यवहार है। तो आप लोग एक सहज और एक अच्छी लाइफ का चुनने का एक नया पहल आप अपने जीवन में प्रगति करें। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति सुनते रहें। बोलो राधे राधे।